स्पॉटलाइट इज ऑन यू एंड बियॉन्ड प्रोफेशन मीन्स हम यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट काम है, आपका जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसके बारे में तो लोग आपको जानने लगे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो आज हम उसको ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे हुआ है और जर्नी कहाँ है। बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट आई हैव टू डिस्क्लेमर। पहला डिस्क्लेमर ये है कि माय नेम इज इंद्रनील, सो आई एम बेंगाली, सो व्हेनेवर आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी यू कैन लाफ एट मी, आई डोंट माइंड। एंड सेकेंडली, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में ही बात करिए। ऐसा नहीं कि मैं जो भी आपको सवाल करूंगा, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना है यू कैन डायरेक्टली से नो, आई डोंट वांट टू आंसर। देयर इज नथिंग लाइक कि आपको अवॉइड करना है या घुमा फिरा के जवाब देना है। इट इज कम्प्लीटली अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड एंड अनस्क्रिप्टेड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप आज जिस मुकाम पे आके पहुंचे हैं इसके पीछे की जर्नी हमें थोड़ा सा बताइए। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है, बेसिकली आप कहाँ से हैं और यहाँ तक का सफर तय करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखना पड़ा। मैं भोपाल से हूँ और आज से 4 साल पहले कुछ घटनाएँ हुई मेरे साथ। एक रैंडम कॉल ने मेरी लाइफ को ना पूरी तरीके से यूटर्न दे दिया और मेरी 4 साल की ज़िंदगी को गुजरा था। एक रैंडम कॉल बजती है और उसमें मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है मेरे वाइफ की। ओके, उसको लेकर के मैं उसका सीडी बना के भोपाल में भुपलानी थाना लगता है, मैं उसमें वो सीडी देता हूँ और मैं उसकी शिकायत FIR रजिस्टर रजिस्टर्ड करने के बाद देखिए मेरी लाइफ का बैक पार्ट है जो भी है मैं उसको क्लियर करता हूँ। मैं कभी जीवन में किसी से कुछ छुपाया नहीं और मुझे लगता है छुपाना और ज़्यादा समस्या का कारण होता है, उसके चक्कर में और ज़्यादा झूठ बोलने होता है। इससे अच्छे ईमानदारी से सब जो है उसको बताया। उस एक कॉल के बाद मैं घर पे वाइफ से बात करता हूँ कि ये मेरे पास में कॉल आई है, इसमें आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ जेन्युइन है तो आप मुझे बताओ और नहीं है तो आप मना करें। वो मुझे मना कर देंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब विश्वास टूटता है ना तो कहीं ना कहीं सब कुछ खो देता है, खास तौर से मैं ऐसी सिचुएशन में आगे खड़ा हो गया कि मैंने उस चीज़ को उस कॉल से रिलेट करके सब कुछ सर्च करना चाहता और उसको आइडेंटिफाई करते हुए A to Z मैंने सारे टूल्स निकाले और वो सब जेन्युइन कॉल। जब ये चीज़ें हुई तो मैंने घर में जाके बात की। मेरी 11 साल की डॉटर है तो मैं मेरे बच्चे को देख के सब चीज़ें मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ एकदम से सडनली कहाँ आगे खड़ी हो गई है और मैं क्या करूँ। मैंने घर जाके मेरी वाइफ से बात करी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं और जो सच है वो आप मुझे बताओ। उनका कहना था कि कभी उन्होंने अपने कॉलेज कलीग से मुझे मिलवाया था, हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो मुलाकात के बाद में देखिए पत्नी है और ऐसे कई सारे लड़के हैं जो मिलते हैं, फैमिली रिलेशंस होते हैं, बातचीत होती है, इनका वो मतलब रिलेशन था। वो सारी चीज़ों में इन्होंने उनकी वीडियोस बनाए और ब्लैकमेल किया। वो बीजेपी के अंदर में युवा मोर्चा में जुड़े हुए कार्यक्रम। अच्छा ठीक है, जब मुझे ये सारी जानकारी दी गई तो आजकल समाज में हमने सोच लिया है कि हमारे बारे में जो सच होता है हम किसी को बताएं ना उसको छुपाएं, हम अपनी जगह छुपाएं। मैं उसका अपोजिट चल रहा है। आपने मुझे अपनी परेशानी बताई, मैंने आपका हाथ पकड़ा और मैं आपको थाने लेके गया तो किसी ने आपको ब्लैकमेल किया तो उसके खिलाफ FIR रजिस्टर। FIR रजिस्टर्ड तो नहीं हो पाई। शाम को 5:30-6 बजे मैं थाने में बैठा था, राजेंद्र नगर था और मॉर्निंग में 7:30-7 बजे तक हम बैठे, लेकिन हमारी FIR ये हम भोपाल की बात कर रहे हैं, ये इंदौर की बात है। इंदौर राजेंद्र नगर थाने अब की इंदौर बात राजेंद्र नगर थाने की है। और कौन से साल की बात है ये? ये होगी 21 या 22 की बात। ओके, ठीक है, डेट्स अगर आप चाहोगे तो कन्फर्म में बाकी चीज़ें निकाल के सर्च करके टाइप करके बना दे सकते। वहाँ पे कॉल आता है विधायक जी, तो इसमें हम नाम को रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ का पार्ट मैं आपको बता नहीं सकता सिद्धि करके उसमें मैं बोलूँगा। मैं सामने बैठता हूँ और एक कॉल बजता है थाने और वहाँ पे जो भी बात सामने होती है उसके बाद उनके ऊपर 376 का मुकदमा नहीं होता, उनको छोड़ दिया जाता है। FIR लॉन्च भी नहीं हुआ, कंप्लेन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, धारा को छोड़ दीजिए, धारा को बाद में। कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट हुई, लेकिन कंप्लेंट ऐसी कंप्लेंट हुई कि उसमें उनका कुछ जाना नहीं था। वो वहाँ से निकल
उसके बाद में तो जैसे एक के बाद क्या होता है आजकल के लोगों का जब खुद का कुछ गलत सामने आ जाता है तो 2 मिनट में आपके ऊपर आ जाता है और वो आपको बर्बाद करने में लग जाता है। फर्स्ट कॉल होती है जिससे मैंने आपको बताया मेरी ज़िंदगी ने यूटर्न मारा। अब ये सेकंड कॉल थी जिसमें जिसको पनिशमेंट मिलनी थी वो छूट के घर चला गया। एक बंदा चला गया, इन्होंने मेरे ऊपर मेरी वाइफ पे झूठे एलिगेशंस डाले, लैगिंग केसेस आपको मेरे ऊपर एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस। लड़कों के ऊपर होने वाले केसों में कोई पुष्टि मांगता ही नहीं, सीधा केस रजिस्टर्ड होता है और हम चक्कर काटते हैं। मेरे फादर को इसी बीच में हार्ट अटैक आया है, ये सब चलते हुए, और ऐसा कोई बंदा नहीं जिसमें एक से एक लोगों ने मुझे धोखा दिया। धोखा भी उन लोगों ने जिनकी जिम्मेदारी है मुझे न्याय दिलाना। 140 करोड़ की आबादी का ये देश है, ऐसा नहीं है यहाँ घटनाएं नहीं होंगी, सही गलत नहीं होगा, यहाँ सब कुछ होगा, लेकिन इस सही गलत के बीच में जिसकी जिम्मेदारी बनती है हमको न्याय दिलाना, अगर वो भी हमारे साथ में धोखा कर रहा है तो हमारी परिस्थिति क्या है? मैंने भोपाल के एक एडवोकेट हैं, उनको मेरा डाइवोर्स का केस दिया। मैंने मेरी वाइफ को बोला देखो हम जीवन में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज जानने के बाद कि तुम मुझे इतने साल से धोखा दे रही हो, ये सारी चीज़ें तुमने मेरे साथ करी है, तो मैं अब एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ बिल्कुल। मैं अपने आप में मतलब बहुत टूटा हुआ, मैं एकदम शांति से अकेला रहना चाहता हूँ, उससे दूर रहना, यही चाह रहा हूँ अपने जीवन में, और कुछ नहीं। जिस एडवोकेट को मैं भोपाल के अंदर मेरा केस देखता हूँ उनको मैं फीस पे करता हूँ, वो एक म्यूचुअल डाइवोर्स का मेरा केस फाइल करते हैं भोपाल में। अब ये 7 पार्ट सुनिए एडवोकेट साहब का। एडवोकेट साहब मेरी वाइफ को फ़ोन लगा के कहते हैं कि मुझे आपसे प्यार हो गया, आप 7 साल पहले मिली होती तो मैं आपसे शादी करता। मेरी डॉटर माउंट कार्मेल स्कूल है भोपाल में, कोलार, वहाँ पढ़ती थी। मैं उसको इस तरह से सपने से निकाल के ले गया था, मैंने उसका एडमिशन करवाया, फीस भरी, वो वहीं पढ़ गई थी। मेरे एडवोकेट ने मुझे धोखा देकर कि मेरी बच्ची इनके साथ फंसा गई। अब 3 साल से मैं मेरी बेटी से नहीं मिल पा रहा, 3rd बर्थडे गया है उसको, और मेरा कस्टडी का केस चल ही रहा है। इस बारे में इंदौर में चल रहा है। मैंने वहाँ पे जो जज साहब हैं उनको बोला, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी कहानी सुनो, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, आप सच को जानो और उसमें कुछ सॉल्यूशंस निकालो। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी सुनने नहीं बैठा हूँ। ये शब्द जो है ना ये बहुत पेनफुल है। हमारी वकीलों ने नहीं सुनी, हमारी पुलिस ने नहीं सुनी है, अब हमारी जज भी नहीं सुनी। समझ रहे हो, 3rd पार्ट हो गया ये। क्योंकि जज जो है वो तो पुलिस और वकील के बीच के हैं, वो जो वर्डिक्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग उनको इसमें सुनना है। 4था पार्ट भी आ गया ना, अब आप देखो ना, पुलिस को जो लिखना है उस पर एडवोकेट को काम करना है, एडवोकेट जो काम करेगा उनको जज साहब सुनेंगे, लेकिन पुलिस जो लिख रही है वो पॉलिटिशियंस करवा सकते हैं। अब अगर उन्होंने कुछ भी वहाँ पे वर्डिंग चेंज करवाई है तो उसको भोगना किसको? हमको। आज नहीं तो कल आप मेरे ऊपर कल कौन छोटे केसेस लगा के अंदर करवा दो, मैं हूँ क्या? मैं नॉर्मल सी लाइफ जीने वाला बंदा हूँ जिसको अपने बिजनेस से मतलब है, अपने घर जाना है, अपने बीवी बच्चों से मतलब है, इसके सिवा कुछ। हाँ, अगर मेरी साइड से ही मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे देता है तो वो तो हो ही गया है ना उसमें। मैं तो सिंपल इतना ही चाह रहा हूँ कि जीवन में जब आप ऐसा अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर चुके हो तो ज़िंदगी में उसको डाइवोर्स हो और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो और उसको उसके हिसाब से ज़िंदगी जियो। ये सिंपल तरीका है, इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक नई चीज़, मैं लड़का हूँ इसलिए मुझे सबको फीस देनी है, एडवोकेट को, मुझे सबको खर्चा देना है। यहाँ जिनको नौकरी है और जिनको सैलरी मिल रही है कोर्ट के अंदर, उनको सबको मुझसे 200-500 रुपये चाहिए, वो भी मुझे देना है। वो मुस्कुरा के मुझसे पैसे लेते हैं, मतलब सोचिए मैं मेंटली हैरेस कर रहा हूँ, मैं 4 साल से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा है, आपको 200-400 रुपये चाहिए, आप उसके लिए मेरा हाथ पकड़ के पैसे ले लेते हो और आप मुझसे कहते हो कि अरे यार इसकी क्या ज़रूरत है। ये कंडीशन है, ये न्याय व्यवस्था है। इसके बाद मुझे इसका इंतजार करना है। मैं इनको मेरे पार्ट के कुछ हिस्से तो बता ही नहीं सकता कि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ ले गई, कहाँ से घूम के मैं वापस आया। एट लास्ट मेरा अंत तो ये था कि मैं एक दिन घर छोड़ के निकला, मेरी कार की मैंने घर के अंदर शू रैक में डाल दी, मोबाइल डाल दिया,
मैंने वॉक करना चालू किया। भोपाल में सूखी सी बनिया करके एक जगह है, वो विदिशा रोड पे, मैं 14 किलोमीटर वॉक करते हुए चला गया। आप अंदाज़ा लगाइए मेरी मेंटल स्थिति क्या होगी कि मैं घर से पैदल चलता हूँ और मैं 14 किलोमीटर दूर रात को 2 बजे घूम रहा हूँ। पुलिस मुझे रोकती है, कहती है कहाँ जा रहे हो? मैं बस पता नहीं, मैंने भी यहाँ नहीं रुकना है, कोई भी लिफ्ट दे देगा एक भी ट्रक वाला तो मैं ट्रक में बैठूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे तो एमपी छोड़ दो। रीज़न कि देखिए यहाँ पे एक पार्ट है कि किसी लड़के के पास में कोई प्रूफ नहीं होता है तो ठीक है कि वो चलिए फंसा है, इसमें कुछ सिद्ध ही नहीं कर पा रहा। मैं एक लौता ऐसा आदमी कह लीजिए जो A to Z सारे प्रूफ्स रख लेने के बाद हार गया। मुझे एग्रीमेंट करके मेरी बेटी को देना पड़ा, मेरी वाइफ को, तब उसने मुझसे केस वापस किया। मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरी बच्ची को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरी 4 साल की लाइफ को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरे बिजनेस को टोटल डिस्ट्रॉय किया, मेरी एसेट्स को मैंने कैश में कन्वर्ट किया, मेरे घर को मैंने पूर्णतः, मेरे घर पे अभी फॉर्म भरने के लिए मुझे मना किया तो मैंने मेरी गाड़ी के अंदर गद्दा और एक सूटकेस रखा और मैं साफ बोला मेरे घर वालों को कि अगर मुझे रोका तो मैं गाड़ी लेके आऊँगा सीधा हॉस्टल, 1 रूम का पैसा दूंगा, 1 महीना आराम से रहूँगा, खाऊँगा, मैं घर नहीं आऊँगा। अगर मैं जिंदा होते हुए अपने साथ हुए गलत चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ सकता तो मुझ में और मरे हुए लोगों में अंतर क्या है? मेरे को घुटन महसूस हो रही है कि मैं इतना लंबा समय निकाल चुका हूँ, मेरी सुनने वाला कोई नहीं, किसी को मेरी स्टोरी में नहीं है। आज के डेट में मेरी व्हीकल में लिख के घूम रहा हूँ कि सिद्ध करो कि तुम्हारे नेता योग्य हैं, मैं वोट दूंगा, मैं अपील करूंगा, लेकिन अगर मैं निकलता हूँ उनसे पैसे, आप वोट दो, मैं आपको बताता हूँ कि आम जिंदगी को किस तरीके से आपने बर्बाद किया। दिमाग के अंदर सबका भूसा भर दिया है, किसी को कोई जेन्युइन बात पता नहीं है। मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी, मुझसे झगड़ा कर रहे हैं लोग, मुझे आगे कमेंट कर रहे हैं, मेरे को चिल्ला के जाके चिढ़ा के बता रहे हैं हम इसको देंगे, हम नोटा देंगे। इसी संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मैंने 25,000 रुपये में नॉमिनेशन करा, मैं इस जो इलेक्शन हो रहा है उसका पार्ट हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तो हूँ ही। आपको जिसको वोट देना है वो आपकी इच्छा है, मेरा वोट मांगने का अधिकार है, मैं वोट मांग रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ करने की इच्छा है इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरे साथ में ड्राइवर नहीं है, कोई मेरी गाड़ी चलाने तैयार नहीं है। आप सोचो 10 दिन से यहाँ पे घूम रहा हूँ अकेला, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाता नहीं हूँ, बात नहीं करता हूँ, पूर्णतः जितनी मेरी क्षमता है उससे बहुत ऊपर की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के फॉर्म वापस हो गए, यहाँ कोई टिकने तैयार नहीं है। उस जगह पे एक लड़का 200 किलोमीटर दूर से आता है, यहाँ नॉमिनेशन डालता है अकेला, नॉमिनेशन डाल के वापस भोपाल जाता है, नॉमिनेशन फुलफिल होने के बाद जैसे एक्सेप्ट होता है यहाँ पे चुनाव होता है। ये क्या कम बात है? 25 लाख की आबादी के अंदर में सिर्फ 14 लोगों का नॉमिनेशन सिलेक्ट होता है और वो आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या कम बात है? जिन कोर्ट कचहरियों के मैंने धक्के खाए हैं उनमें से ही कई सारे विभागों के लोग आज ड्यूटी करके मेरा नाम लिख रहे होंगे कहीं या पढ़ रहे होंगे 4 साल में से, ये क्या कम बात है? हो सकता है मैं हार जाऊँ, जिसके लिए कई लोग बैठे हैं, तो मैं कौन सा किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली के बैकग्राउंड से रिलेट करता हूँ कि मुझे हारने के बाद बहुत दुख होगा। मैं एक आम सा आदमी हूँ जिसके राइट्स हैं चुनाव लड़ने की, इसको परमिशन ही नहीं दे रहे। आपका मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दों की वजह से चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिकॉज पर्सनल एजेंडा इज समथिंग एल्स, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आपके जैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है एक दो और भी निकल जाए हमारे 140 करोड़ जनताओं में से जी। लेकिन जो चुनावी मुद्दा होता है वो किसी क्षेत्र विशेष होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ लड़ाई होता है, बहुत सारे एजेंडा होता है और एक मास कम्युनिकेशन में हम कुछ देने के लिए हम ये चुनाव लड़ते हैं ताकि हमारी वजह से एक मास को कुछ वैल्यू एडिशन हो, समाज में कुछ बदलाव हो और लोग हमें नेता के तौर पे इसलिए चुनते हैं ताकि इनसे हमारी ज़िंदगी सुधरने की कोई गुंजाइश, कोई चांसेस, कोई उम्मीद हमें होता है। तो आप आज जो नॉमिनेशन भर के निर्दलीय के चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी ताबड़तोड़ लोगों के सामने आप लड़ रहे हैं, तो आपका एजेंडा और मुद्दा क्या है? देखिए क्या होता है, कभी अगर चोरी होती है और चोरी पकड़ी नहीं जाती तो चोर का मनोबल बढ़ता है, मानते हैं आप, स्वीकारेंगे ना? आज की डेट में मेरे साथ में हुई घटना पर्सनल जरूर है, लेकिन मेरी तरह कई परिवारों का वो हिस्सा है जिनमें लड़कों के ऊपर चार्ज लगा और लड़कों की फैमिली के ऊपर चार्ज लगा, वो जेल पे गए, उनको उनकी आधी प्रॉपर्टी सैक्रिफाइस करनी पड़ी, कई तरीके की मेंटली हैरेसमेंट हुई।
मेरा कहने का मतलब ये है, जो हो गया है वो हो गया है, आपको पता है गलत है, इसके संशोधन की प्रणाली के लिए ये लड़ाई है। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो चाहिए है पब्लिक को, उसके बारे में पब्लिक बात ही नहीं कर रही है। यहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये का एक बहुत ज़्यादा कह दें कि प्राइवेट में अगर किसी को सैलरी मिल रहा हो, मैं 15-20 हज़ार इसलिए कह रहा हूँ, मैं 10-10 हज़ार रुपये ड्राइवर को पे करता हूँ, मेरे 12 हज़ार रुपये मैक्सिमम। तो अगर 20,000 भी मिल रहा है और उसके घर में नर्सरी का बच्चा है और वो पढ़ाई कर रहा है, तो 45-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये तो मामूली फीस ही हो गई है। हमारे इनकम का हम एक इतना बड़ा हिस्सा उठा के एजुकेशन में दे देते हैं। उसके बाद अगर घर के अंदर कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, तो उसके हेल्थ में दे देते हैं। जुडिशियल सिस्टम में जिस तरीके से मेरे साथ जो कुछ हुआ उसमें भी मैंने पैसा दिया तो है। अगर ये तीनों चीज़ें फ्री होती और इसके अलावा सारी फ्री की चीज़ें बंद होती, तो आपको नहीं लगता जिन लोगों को आपने नाकारा निकम्मा बना दिया है, जो काम करना ही नहीं चाह रहा है, जो मुफ्त का ले रहा है और एक बार पूर्णतः चुका रहा है बैठ के, कैसे बदलेगा? मैं अकेला बैठ के बहुत जो चीज़ें मैंने महसूस करी है उसके विरोध में मैं सोचता हूँ कि आज के डेट में लीडर कैसा होना चाहिए। मैं अगर इस पद पे होता, मेरे घर में मैं दरवाज़ा खुला रखता और किसी के आंसू पोंछने के काबिल होता, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जीवन में यहाँ पे राजनीतिक तौर पे विधायकों को, सांसदों को सिर्फ एक पार्टी के बड़े लीडर के नाम पे कंटिन्यूस सब लोग वोट दे रहे हैं, पर्सनली कोई किसी से इन्वॉल्वमेंट नहीं, न जानते। ये बात सही है? सही। तो अगर आप उन्हीं को देखते रहोगे, हमारे मन में कोई विचार है देश को बदलने का या करने का, या एक्चुअल में मैं एक आम आदमी जिन चीज़ों से गुजरा हूँ, मैं आपके दर्द को समझूंगा कि ये समझेंगे। आम जनता के लिए तो बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन आम जनता एक बहुत बड़ी पिक्चर देखते हैं जो दिखाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने दिमाग से सोचते कम है, उनके ऊपर जो सोच दिया जाता है उसके ऊपर डिसीजन जल्दी लेते हैं। तो जब आपका एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो देते हैं, उस बेसिक एजुकेशन में जब खुद की सोचने की ताकत ही नहीं दिया जाएगा, तब तो यही चलता रहेगा। इसमें एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहता था। एजुकेशन सिस्टम के अंदर बुक्स बदल के ये लोग 6,500-7,000 रुपये का बुक्स बेच के नॉमिनल फैमिली को लाइन में लगाए होते हैं। प्रोजेक्ट के नाम पे स्कूल्स वाले होमवर्क माँ बाप से करवा रहे हैं। अगर हम अभी आपने जो बात बोली है उसी को चेंज करके मैं कहूँ कि बुक्स के अंदर ही मैं RTI डलवाऊँ, इलेक्शन अवेयरनेस डलवाऊँ, इसके अलावा मानव अधिकार डलवाऊँ, कंज्यूमर फॉरम डलवाऊँ, तो जब सब्जेक्ट हो सकता है कि लकड़ियों का गट्ठा मजबूत हो सकता है, तो ये सारे सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकते? हमारे साथ गलत हुआ, हम कब तक किसी को बताएंगे कि आपको ये करना है? अगर आप जानेंगे कि आपका राइट्स कहाँ कहाँ है, एटलीस्ट आप सही दिशा में तो जाएंगे। मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगा कि उस ज्ञान को आप ही अर्जित कर सको। मैं या मेरी तरह कोई भी व्यक्ति अपने लाभ के लिए आपको इधर उधर गलत रास्ता नहीं दिखाए। आप खुद इतना सीखो, आप खुद आगे बढ़ो। आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। जिस दिन आपको ये पता होगा, आपको कोई मिसगाइड कर ही नहीं सकता। हमको तो नहीं था पता। देखिए क्या हो रहा है, मैं माइक लेके खुद निकला, जब मैं परेशान चल रहा था, तो मैंने लोगों को पूछा, सर बच्चों को क्या बनाना है? तो मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ऐसे सब लोगों का अलग अलग रिव्यू है। लेकिन उस रिव्यू के अंदर में ना पॉलिटिशियन कोई भी रिव्यू नहीं, एक भी नहीं, वो नेता को कोस रहे हैं। मैं आज मेरे घर से निकला, मुझे रोका गया, तो मैं कह रहा हूँ मेरे क्यों नहीं कर पाते मेरे घर वाले? मेरी तरह अगर हर घर के बच्चे के ऊपर हाथ रख के रोके नहीं बेटा करो। मैं यूथ के पास गया, मैंने कहा पॉलिटिक्स मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए पॉलिटिशियन को इनकी जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। मोबाइल चला रहे हैं, आज इतनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मेरे ऐसे शौक रहे नहीं। मैं सिर्फ मन में यही चाहता हूँ कि सारा मेरे साथ में मतलब कोई चीज़ हो गई हो किसी और के साथ में ना हो, और मैं जितना बेटर दे सकता हूँ मेरे फेलियर के एक्सपीरियंस, समझिए मैं जीता हुआ व्यक्ति नहीं, फेलियर से ही इंसान ज़्यादा सीखते हैं। मैं मेरे फेलियर के एक्सपीरियंस से अगर इनकी लाइफ को कुछ भी बेटर कर पाया किसी की लाइफ में, तो वो मैं करूँगा। कि आपके हिसाब से लोग एस्पायर क्यों नहीं करते पॉलिटिक्स में आने के लिए? क्योंकि जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं, हम ये बोलते हैं कि इंडिया इज़ ए यंग कंट्री एंड एवरेज एज ऑफ इंडिया इज 27। जब हम हमारे नेताओं की एज देखते हैं, इट इज़ 65-67 रफली। तो एक 27 साल की यंग कंट्री को 65 ईयर्स वाले ओल्डर यंग बोल दूँ मैं, वो रन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर इज ए ह्यूज जनरेशन गैप। और आज की तारीख में पॉलिटिक्स में
ये सही बात है कि कोई भी बच्चा पॉलिटिशियन बनने की एस्पिरेशन तो नहीं करते, तो इसका कारण क्या है? इसको मसल पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, इसलिए मनी पावर चाहिए। जिस तरीके का सिस्टम बनाया है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको उसी से इतना ज़्यादा डरा हुआ व्यक्ति कभी फॉर्म भरेगा। तो ये आप कैसे बदलाएंगे? बिल्कुल बदल सकता है। वोट किसको देना है? वोटर को कौन सा पैसा मिलना है इसमें? आपको एक अच्छा प्रत्याशी चाहिए, नेता चाहिए। मेन बात, संविधान ने आपको बटन दबाने का अधिकार दिया, आप अच्छे प्रत्याशी चुनिए ना। मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे संविधान ने अधिकार दिया, 25,000 रुपये का नॉमिनेशन करा, मैं आपके लिए खड़ा हो गया लड़ने के लिए, आप मुझे चुनो ना। जो 25 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं, आप उनको चुनोगे तो आपके घर से बच्चा कहाँ से आएगा? रेडियो पे इनके ऐड, सोशल मीडिया पे इनके ऐड, बोर्डिंग कट आउट, हर जगह इनके ऐड। ये हमसे कहते हैं आप बराबरी करो, ये क्या पॉसिबल है? एक न्यूज़पेपर के लिए मैं फ़ोन करता हूँ तो मोबाइल के हाफ पोर्शन में मुझसे 50,000 रुपीज़ चार्ज मांगते हैं। क्या मैं 50,000 रुपये का प्रचार कर पाऊँगा? 25,000 रुपये का जिस देश में फॉर्म कराता है, मेरा वहाँ 50,000 रुपये का एक मोबाइल में ऐड दूंगा मैं एक दिन के लिए। लेकिन आज के तारीख में तो जब तक आपकी आवाज़ जनता तक नहीं पहुँचेगी, जनता की आवाज़ आप तक नहीं आएगी। सर यही तो भ्रमण है। आप बात सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स चलती है समाज के अंदर से, समाज ही मनोबल करता है। जैसे मेरी जो कास्ट है उसमें भी समाज चल रहा है, आपकी कास्ट है, आपके समाज को लीड करने वाला कोई लीडर होगा, यहाँ से ही झोल झाल चल रहा है। इसको समझिए तो बहुत आराम से। मेरे यहाँ क्या है कि मैंने इस बारे में कई बार आवाज़ उठाई है। समाज के जो धनवान व्यक्ति हैं वही अध्यक्ष हैं, समाज का नेतृत्व करता है। उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, वो धनवान है इसलिए वो अध्यक्ष है और वही चलाएंगे। पहला इशू है, ये समझना पड़ेगा। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे नहीं करने दे रहे हो, अब ये जगह जो दूसरा है उसको वो करना नहीं है, उसको वहाँ बिठा रहे हो, तो आप अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते। एक बंदा जाता है दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, दूसरा बंदा जाता है दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, यानी ए और बी विंग हर जगह बनेंगे। दो साइड की दो बड़ी पार्टियों में हमारे दो लीडर चले गए। अब हमारे दो लीडर ने अपनी स्टेज के ऊपर कुर्सी लगाई, वो मेरे जैसे व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं देंगे, ना ही समाज के किसी बच्चे को आगे आने देंगे। समाज 2 मिनट के अंदर इस राजनीति को जीरो पे ला सकता है। समाज के कार्यक्रमों का खर्चा होता है 15 से 20 लाख रुपए। अगर समाज के कार्यक्रमों का खर्चा 15 से 20 लाख रुपए एक समाज उठा सकता है, तो क्या अपने बच्चों के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा उठा करके, भोपाल के अंदर की स्थिति बताता हूँ, 85 वार्ड है पार्षद के, तो क्या समाज खर्चा नहीं उठा सकता? 10 गाड़ियाँ नहीं दे सकता, पैसा फ्यूल के लिए नहीं दे सकता? समझ रहे हैं हम कितना ईजी हो जाएगा? ये चाहते ही नहीं है ना, इनको बिठाया ही रोकने के लिए गया है, इन्हें बढ़ाने के लिए नहीं बिठाया है। आप अगर सोच रहे हो कि ये आपको बढ़ाने के लिए बैठे हैं, आप गलत हो। आप इसको स्टडी करो, आपको यही मिलेगा। आज की डेट में जो मेरे साथ बैठ के अगर खाना भी खा रहा है और उसको रात को पता चल जाए ना कि मेरी सुबह तरक्की होने वाली है, मेरा कोई भला हो सकता है, तो उसके मन में पहले दिक्कत है। उसको सबके मन में खुशी नहीं है, ये हमें जानना पड़ेगा। हम ऐसे ही अकेले नहीं चल रहे हैं। आज हम अकेले चल रहे हैं क्योंकि हम जीते नहीं हैं। कल को हम जीत जाएंगे तो सबने यही तो बोला था ये लड़का कुछ करेगा, इन्हें माला पहनानी है, इन्हें साथ में चलना है। असल ज़रूरत कब है बताइए? असल ज़रूरत आज है। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ है, तो इसके साथ में चलते चलते मैंने मेरा बॉडी एम्स को डोनेट कर दिया। मैं मेरे फादर से बड़ी खुली बातें करता हूँ। मैंने उनको बोला, मैंने पापा, मैंने कहा ज़िंदगी में जब ज़रूरत है उस समय अगर हमारा लोग साथ नहीं देते और मरने के बाद 4 कांटे देके हमें राम नाम सत्य कह के फूल उड़ाएं, पैसे फेंकें और हमें शमशान तक ले जाएं, मैं ऐसा सहारा मुझे नहीं चाहिए। मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहा था, तो मैं जाऊँगा तो मेरी बॉडी पे अकेले सीधे एम्स पहुँचाऊँ जहाँ मैंने डोनेट कर दी। मेरे को किसी के कंधे का सहारा रत्ती भर चाहिए, मुझे बिल्कुल पता है। इस लड़ाई के पहले एक ये बॉडी डोनेशन, एक मैंने 1 का टर्म इंश्योरेंस मेरे माँ बाप के लिए और 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। आपको क्या लगता है कि मैं फॉर्म भर गया यहाँ से किसी ने मुझे कुछ बोले? जब बड़े बड़े लोग कदम पीछे कर रहे हैं, मैं ऐसे ही खड़ा होकर हूँ। मैं किस हिसाब की पेन को झेला होगा जो यहाँ खड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में खड़ा होकर माइक लेके सबके सामने बोल रहा हूँ, कोई मुझे सुन भी नहीं रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। आपके 300-500 रुपये लगा करके आप लोग लाते हो, झंडे लाते हो, रैली लाते हो, उनको देख के आप नेता चुनो। आपको हमारी योग्यता नहीं। लेकिन नेता जब चुनने की बारी आती है तब 2 फैक्टर काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आपका चेहरा लोगों तक ज़्यादा पहचाना हो, तो लोग आपका चेहरा देख के आपको चुन लेते हैं कि चलो इनको आप जानते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कम से कम नीचे मुझे पहुँच जाएंगे। और जब आप किसी 200 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे चुनाव के लिए आप
लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, तो पहला सवाल तो ये होता है कि आपको जानते नहीं हैं, और अगर आपको आज का चुनाव लड़ना है तो उसका बीज भी तो बोना चाहिए। बीज नहीं बोएंगे तो एक काटेंगे चीज़ क्या? याद रखिएगा, जो यहाँ बीज बोएगा वो गायब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बता के लगता ना मैं यहाँ जाके फॉर्म करूँगा, तो आपको लगता है मैं फॉर्म करता? सबको बता रहा हूँ, आपको जीवन में कुछ करना है, अपने स्ट्रैटेजी की सीखना है। मेरे बारे में किसी को नहीं पता कि मैंने फॉर्म भरा है यहाँ पे। लोग आपको कैसे जानेंगे कि ये मोदी जी की एजेंडा है, और इस एजेंडा के साथ अगर मुझे ये एजेंडा मंजूर है तो मुझे मोदी जी के साथ जाना चाहिए, और जाके मेरा कुछ अच्छा होने वाला है या मेरे फैमिली में कुछ अच्छा होने वाला है। जब तक ये मैसेज लोगों तक, एक मास तक नहीं पहुंचेगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा जनता के बीच की चुनाव है। कोई अकेला व्यक्ति अगर आपको 25-50 हज़ार वोट मिल भी जाए, उससे अच्छा आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता। आपको एक जंग चाहिए, ताकि एक तो दो तरीका है, आपके पास पावर हो तो आप कुछ करने लायक रहेंगे, या आपने कुछ किया हुआ हो तो लोग आपको पावर देते हैं। तो ये मुर्गी पहले की अंडा पहले वाली बात होगी कि या तो ये पहले हो या तो वो पहले हो। अब दोनों में तो लड़ाई है, तो एक तो चेहरे की लड़ाई है, और यहाँ पे तो आज की तारीख में अगर देखा जाए यूनिवर्सली एक ही चेहरा चल रहा है, तो दैट इज तो उसके लिए कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से ये कैंडिडेट के फॉर्म रिटर्न हुए हैं यहाँ पे आपके इंदौर के अंदर में, और जिस हिसाब से हर जगह ये जीत रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है, जितने भी पावर में विपक्ष की जो स्थिति है वो बहुत कमजोर है। इनसे सही सवाल पूछने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जीत के इनके बीच में बैठना चाहिए। मैं अगर इनका फेवर भी करता हूँ और मैं इनके अच्छे कामों की यही चर्चा करता हूँ कि वो अच्छा काम है, तो इनके गलत कामों का विरोध करने के लायक मुझे होना चाहिए। फिर मैं पूछ सकूँ कि आपने ये क्यों, ये चीज़ इनके साथ में खत्म होती जाए, कौन पूछेगा इनसे? तो ये एजुकेशन छोड़ के आपके पास और क्या एजेंडा है जो आप लोगों तक लेके जाना चाहते हैं? सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि अभी कुछ सालों पहले आम आदमी पार्टी आए थे, उभर के आए थे, पावर में भी है, 2 स्टेट में है, एंड दैट इज द ओनली ऑपोजिशन हुई इज लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग 2 स्टेट्स। लेकिन उसका एक संघर्ष है, यात्रा है, बहुत बड़ा दादा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप इस पोजीशन में पहुँचे हैं, और इस पोजीशन में पहुँचने के बाद जो मेजर लीडर है वो जेल में है, तो जो पावर है वो तो पावर को भी दबा सकते हैं। आप जेल के बारे में क्या सोचते हैं? पॉलिटिक्स तो होने के बाद जेल किया, रिसोर्ट है वो एक तरीके का। अजीब लगेगा आपको मैं मुझसे सुन। अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन है वो जेल के अंदर भी, तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है उसको अवेलेबल नहीं है, तो उस बात से तो आप भूल ही जाइए कि बड़े दुख में होंगे अपनी कहानी। एक छोटा सा पार्षद की वजह से रह सकता है जेल के अंदर, वो तो मुख्यमंत्री है नहीं, क्या पता है आपको हमको। और आज की डेट में अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं निकलता ही नहीं, तो मैं जान पाता क्या लोग क्या होता है, लालच क्या होता है, डराना कैसे होता है, क्या क्या मुझे मिल रहा था, क्या मैंने छोड़ा है, उसके बाद भी मैं यहाँ खड़ा। मेरा सच मेरे तक से नहीं, किसी को पता नहीं। हम चाहे जीवन में हारें, लेकिन हमें प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है ये इलेक्शन हार जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हार भी जाऊँगा। जैसा आपने बोला मैं बहुत दूर से आया हूँ, सब तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाऊँगा, अकेले प्रयास नहीं करूँगा, कैपेबिलिटी है। लेकिन आज की डेट में ऐसी टीम नहीं थी ना कि 150 लोग मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ चल रहे हैं। यहाँ चलने वालों को 1500 रुपये चाहिए, इन्हें अच्छा नेता तो भी चाहिए। मेरे साथ क्यों चलेंगे? मेरे साथ चलेंगे तो दिक्कत है अभी, किसी को किसी से संबंध रखना है, किसी के साथ खड़ा होना है, उसके बीच में मेरे साथ कैसे फोटो तो खिंचाएंगे? इसमें जनता के एजेंडा कहाँ सॉल्व होगा? आपके पर्सनल पर्पस को आप एक बात बताइए, जिस चीज़ पे आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं, अगर सामने वाले बंदे का व्यक्तित्व भी वैसा हो, आप उसको उस जगह पे बिठाते हैं तो कैसे अंकुश नहीं लगेगा? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सुनिए आप, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको 2 मिनट में छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अभी उसके ऊपर मेरे ऊपर चार्ज लग जाएगा। एक तरफ में शपथ को संविधान की, यहाँ पे संरक्षण कौन करता है? गुंडों का। राजनीतिक पार्टी और पॉलिटिशियंस ही करते हैं। पालन पोषण कौन करते हैं उनका? आपने कभी किसी अच्छे बचाने वाले को पैसा दिया है? मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका शोषण कर रहा है उसको आप पैसा देने तैयार हो, उससे आपके प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मैं आपसे कहूँगा ना कि बस 5 साल चुप हो जाइए, 5 साल मुझे मेरे मन का काम करने दीजिए, एक पद दीजिए और जो मैं सपोर्ट मांगता हूँ वो दीजिए। 5 साल के लिए शांति रखिए, और 5 साल बाद आप ये काम तो फिर भी कर सकते हो ना। 5 साल बाद मुझे बुरा बोलो,
चोर बोलो, मैं पैसा खा गया या मैं कुछ भी कर गया, मैंने कोई काम नहीं किया, या आप कोस सकते हो। जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार है, पूर्णतः देश के लिए अच्छा सोचता है, राजनीति नहीं आती मैं उसको सीखूंगा, मैं जो बेटर कर सकता हूँ आपके लिए उसके लिए प्रयास करूंगा, लेकिन कुछ तरीके हैं मुझे भी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास कोई प्रिविलेज नहीं है, लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ियों से चल रहे हैं, बिजनेस सेटल्ड है। आज की डेट में आम आदमी की परेशानी समझो आप, मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, लोग मेरे घरों के फोटो खींच रहे हैं, आप समझ रहे हो कि मेरी स्थिति नहीं है हर आम आदमी की। मेरे बिजनेस को पता कर रहे हैं कि ये बिजनेस क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। ये डराना नहीं है, ये डराना नहीं है एक आम आदमी को। वो तो मैं नहीं डर रहा, मैं बेच रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टीज को, व्हीकल्स को, ये जो भी चीज़ें सेल आउट करके कैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मेरे मन में सपना है कुछ करने का, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। रीजन चुनाव की जो पूरी जो यात्रा है ये पूरा आप अपने खर्चे से जी, पूरा अपने खर्चे से, किसी का कोई लेना देना नहीं है, व्हीकल भी मेरा है, मैं हर चीज़ परचेस करता हूँ, चुनाव आयोग को पूरा इसका बजट बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आम आदमी के तौर पर व्यवसाय करते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए राजनीति आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं, टॉर्चर है ये आपके लिए, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको मानसिक तौर पर इतना शोषित कर दिया जाएगा कि आप राजनीति के बारे में सोच भी नहीं सकते। राजनीति करने के लिए भी यहाँ पे एक प्लानिंग चाहिए कि भैया राजनीति करनी है। तो छोटा सा सोर्स बताता हूँ आपको, जो मेरे साथ ये घटनाएं चल रही थी, तो मैंने जिन जिन के बिजनेस थे उनको पैसा दे दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ले लेता हूँ, आप मुझे तोड़ सकते हो, मेरा बिजनेस तोड़ सकते हो। अब 150 लोग मेरा पैसा यूज़ करके बिजनेस करते हैं और उसमें से मुझे थोड़ा थोड़ा इनकम आता है, आप मुझे तोड़ सकते हो। आपको पता है किस किस के पास मेरा पैसा है, आप लोगों ने स्थिति बनाई ना मेरी, ये करने की मेरी ज़रूरत नहीं थी, आप लोगों ने सिखाई मुझे राजनीति। मेरा व्यवसाय होता, आप मेरे व्यवसाय को तोड़ दें। मुझसे एक लाइन में ये भी कहा गया है कि चुनाव के बाद 20 दिन बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अकेले घूमेंगे। ये सुनने के बाद मैं आपसे मुस्कुरा के बात करूँ, सिंपल है ना तरीका। मैं नाकाबिल हूँ, मेरे ऊपर क्वेश्चंस हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं मैं ट्राई करूँगा। देखिए मेरे घर से लेके सब लोग मुझे कह रहे हैं कुछ नहीं होता, कहाँ परेशान हो रहे हो, वाइंड अप करो, घर आओ। मैंने कहा कोई चीज़ चालू करिए ना, उसको ख़त्म करो। हम 13 तारीख की वोटिंग तक के लिए यहाँ, 13 तारीख में पब्लिक के बीच में प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या है ना, हर चीज़ को अपने अपने हिसाब से चेंज किया गया, जहाँ से जो फ़ायदा मिलता है वो लेना है। कहने का मतलब हम इंडिया के बाहर निकले तो इंडियंस हमारी फैमिली है, अब हम भोपाल में तो भोपाल के लोग हमारे हैं, अगर हम इंदौर गए तो इंदौर के लोग हमारे हैं। अरे भाई पूरा देश हमारा है, पूरा देश ही हमारा परिवार है, भला होगा तो पूरे देश का होगा, करना है तो पूरे देश का करना है। तुम अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसलिए है ना टांगे मत तोड़ो इधर उधर से। सेना के अंदर मुसलमान भी मर रहे, नहीं मरते क्या? क्रांतिकारियों में नाम नहीं थे, अच्छे बुरे हिंदुओं में नहीं है। आपके हिसाब से आपका धर्म श्रेष्ठ है, तो सामने वाले ने अगर उसी धर्म में जन्म लिया है तो उसके हिसाब से उसका धर्म श्रेष्ठ नहीं है। हमें सम्मान करना पड़ेगा। हमारे कंट्री के अंदर इतनी भाषा है, इतने तरीके के न्यूज़पेपर निकलते हैं भाषाओं में, इतने सारे रिलीजन हैं, हमें उनकी सबको मान सम्मान देना पड़ेगा, वो भी हमारा पार्ट है, हम उसका सेट तो नहीं सकते। इस पूरे जो आपका जो जर्नी है, ये मुझे जो सफर है, मैं एक चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ, वो है आपने प्रशांत किशोर जी का नाम सुना। प्रशांत किशोर जी आज की तारीख में बिहार के हर गांव में पदयात्रा कर रहे हैं। उनका एजेंडा बहुत सिंपल है, वो ये नहीं बोल रहे कि मुझे वोट दो, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके घर में जो बच्चा है, जो परिवार है, जो भी है, उनका एजुकेशन अभी तक सुधरा है क्या पिछले 5 साल में नहीं हुआ है, तो आप उनको जो सुधार सकते हैं या उनको जो भला कर सकते हैं, आप उनको चुनिए। जरूरी नहीं कि मुझे वोट, मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन आपको आपका अधिकार समझाने के लिए आया। तो ये बहुत लंबा सफ़र है। वो पिछले 120 दिन से पदयात्रा कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, तो ये टीडियस जॉब है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी धीरे धीरे करके इकट्ठा हुए हैं, जो उनके एजेंडा में जिनके हामी हैं वो उनके साथ जुड़ते गए हैं और उनका पदयात्रा चल रहे हैं। उनका भी सेम सिचुएशन है कि फंडिंग इन सब पार्टियों को कोई करते नहीं है, तो उनका भी ऐसा है जिन्होंने उनसे पहले कभी मदद लिए होंगे वो उनको पैसे देते हैं और उनके हिसाब से उनका खर्चा चलता है। तो अगेन माई पॉइंट इज, जब तक आपकी योजनाएं, आपकी बातें या आपके जो विचार हैं
ये अगर मास तक नहीं पहुंचेगा किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्मेट में हो, आज की तारीख में डिजिटल फॉर्मेट भी है, जो प्रिंट फॉर्मेट से सस्ते हैं और मेहनत तो लगता ही है, कोई भी काम ओवरनाइट पे होगा नहीं। तो जब तक एक मास जनता, जबकि ये लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा नहीं है, ये एक छोटा जनता के बीच में आप काम कर रहे हैं, लोकसभा एक बड़ा जनता के बीच में आप काम कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच पाएंगे तभी जाके आपको लोग जान पाएंगे। मुझे ये बात बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफिल्टर्ड है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बातें और आपके चिन्ह और आपके नाम मुझे नहीं पता है कि इस पूरे मास में से कितने लोग तक पहुँचे हैं। जब तक ये नाम और ये चिन्ह नहीं पहुँचेगा, साथ में उसकी विचारधारा है, तब तक बहुत मुश्किल है आप एक स्टैंडर्ड तक पहुँचे। और जब तक उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुँचेंगे तब तक समाज को चेंज करना नामुमकिन है। तो इसके लिए रोड मैप होना ज़रूरी है। हम जिंदगी के उस दौर में से गुजर चुके हैं अभी कुछ सालों में कि घर छोड़ के भागने से लेके सुसाइड अटैम्प्ट करने की कहानी तक और पासपोर्ट बनवा के इंडिया छोड़ के निकलने की कहानी तक। अगर हम नेगेटिव्स को देखेंगे हम कुछ भी नहीं करते। मेरे घर पे ही सुनिए ना, मेरे घर पे ही मेरे ऊपर अंकुश लगता था। जब मैं अगर एक सूटकेस रख के और एक गद्दा रख के ये नहीं कहता ना मुस्कुराते हुए कि आपको मैं घर में बैठा अच्छा लग रहा हूँ, तो ठीक है, मैं प्रयास करूँगा, कोई साथ दे चाहे नहीं दे। देखिए यहाँ पे क्या है, हार को इतना बड़ा मुद्दा ही क्यों है? मैं स्वीकारता हूँ, मुझे कोई बताया ना मैं हारूँ, मैं स्वीकारता हूँ, मैं हारूँगा, मैं मिठाई बांटूँ। मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है मैं पहले उसे पूरा करूँ। जिंदगी के सफर में हम कई सारी चीज़ें वैसे भी हार चुके हैं, जीना छोड़ देंगे नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाई चांस मान लीजिए आप जीत गए, आप अगर जीत गए, आपकी पार्टी आपकी चिन्ह में किसी का कोई स्टैंड तो है नहीं, तो किसी ना किसी को तो साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। नहीं जुड़ना। इसको स्टैंड मैं क्यों लेता हूँ सुनिए, आज की डेट में आपके इंटरव्यू से पहले मैंने कांग्रेस में और बीजेपी में मैंने मेल किए जो कि सेव है मेरे लिए। मैं लड़ना चाह रहा हूँ कि प्रत्याशी आप लेते हो तो आप प्लीज़ मुझे एक बार फाइट कर दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ। इन लोगों ने कभी वैल्यू नहीं की, ठीक है। ये वैल्यू कब करेंगे जब पब्लिक हमें वोट दे देगी और हमें जिता देगी, तो ये पब्लिक के साथ चीटिंग है। आज एक कंपनी का मैं एक छोटा सा कोई एम्प्लॉय होता हूँ ना, तो उस कंपनी के विरोध में बात नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में होते हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट होते हुए मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की गलत करी हुई चीज़ का विरोध कर पाऊँगा? उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि सपोज करिए मैं इलेक्शन जीत गया, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं निर्दलीय रहना पसंद करूँगा। उसका रीज़न है मैं आपके पास आया हूँ, आपने मुझे वोट दिया, मेरे को जीवन में कुछ करने का मौका मिलेगा कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ देश के लिए। और अभी तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको ऐसे कितने निर्दलीय लोग आपको जीते हुए मिलेंगे जो किसी पार्टी को बिना सपोर्ट किए अकेले स्टैंड लेके खड़े? सर ये तो अपने मन पर, अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बहुत इजी है, अगर मैं जीतूंगा तो दोनों पार्टी मेरे को माला पहनाएंगी, ये बात मैं जानता हूँ। आप मुझे जिताओ और उनको मैं चाहिए, लेकिन आज तक की कंडीशन के बिहाफ पे मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे बंधना ही नहीं है किसी से। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जीवन या 5 साल शासनकाल जो रहेगा, ये जो भी प्रशासनिक सेवा रहेगी, ये 5 साल की रहेगी, स्वीकार है। उस 5 साल में जो बेहतर मैं आपके लिए कर सकता हूँ कर दूँगा। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आगे ये चीज़ चलनी है कि नहीं चलनी है राजनीति। लेकिन मैं करके बताऊँगा कि आम आदमी की परेशानी के लिए, जब एक आम आदमी इतना ग्रस्त हो गया, जब राजनीति में आके 40 साल बाद खड़ा होता है, तो वो किस तरीके से काम करता है। आज आपकी लड़ाई किस चीज़ के अगेंस्ट है? पहली बात, एक पार्टी है रूलिंग पार्टी है बीजेपी, दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जिनकी इंदौर में कोई एग्जिस्टेंस अभी नहीं है इस इलेक्शन में। तो दे आर प्रोपोगंडा चल रहा है कि आप नोटा करो, आप किसको वोट करो। तो लड़ाई अजीब टाइप का, एक में प्रत्याशी है एक में नहीं है, और वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता से आप किसको वोट करो या आप उसको कैंसिल करवा दो। तो ये आप दूसरों की लड़ाई करेंगे, हमारे ऊपर बात ना हो। मैं तो सिंपल सा कहूँगा, आप पहले से ही यहाँ पे विनिंग कंडीशन के अंदर थे, फिर आप उन्हीं के साथ में फोटो डालते हैं, बंदा बैकआउट करता है, आपकी पार्टी ज्वाइन करता है। अब आपके पास प्रत्याशी नहीं है, तो अगर आपका कोई लीडर है तो यहाँ पे किसी अच्छे प्रत्याशी को ढूंढ के उसको सपोर्ट करता है। आपके ग्राफ में और उनके ग्राफ में 5 लाख वोटर का अंतर तो पहले ही चल रहा है, जब से इलेक्शन चल रहे हैं और जितने भी इलेक्शन हुए हैं, तो 5-6 लाख वोट से जीतती है बीजेपी
और आपके वोट्स उतने कम रहते हैं। आज की डेट में आप समर्थन करने की जगह इंदौर जैसी सिटी में कह रहे हैं नोटा दबाइए, पब्लिक निकलेगी, लाइन में लगेगी, धक्के खाएगी, नोटा दबाएगी। हमारे जैसे कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का जो मौका है ये 5 साल में फिर से हम सर्व कर सकते हैं कुछ बेटर, वो खत्म हो जाएगा। हमारी बात किसी तक पहुंचेगी भी नहीं, हमारा कोई बूथ पे बैठेगा भी नहीं। रीज़न है बूथ के अंदर क्या है, 24 बूथ है पूरी लोकसभा के अंदर, 4800 बंदे सिर्फ बूथ पे बैठने के लिए चाहिए। एक्सपेंस रजिस्टर का काम भी मैं ही देखता हूँ, मैं जाता हूँ कलेक्ट्रेट, बात करता हूँ, मिलता हूँ। अगर सबको लगता है मैं हार रहा हूँ तो मैं हार के बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरे 2 इलेक्शन में मुझे जो सिखाया है, अगर मैं 5 साल पूरी प्रिपरेशन करूँ तो मैं 85 बच्चों को चुनाव लड़वा सकता हूँ 5 बिना किसी की एडवाइस दिए। मैं उनको तो खड़ा कर सकता हूँ तो मेरा अगर फेलियर से किसी और को मैं कुछ बेटर दे पाऊँ, सिखा पाऊँ, या उनके मन में से ये भ्रम निकाल पाऊँ कि हाँ पैसा खर्च करना है, आपको सिर्फ अपने क्षेत्र में काम करना है। 5000 रुपये का नॉमिनेशन फॉर्म करता है, अब नॉमिनेशन फॉर्म भरोगे और लड़ो, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सुलझाओ, आप दूसरे को मत पूछो। मेरे को किसी को नहीं बोलना किसने क्या किया। 18 साल की उम्र से मेरे को वोट डालने का अधिकार मिला, मैं तब से लेकर 40 साल तक सबको वोट ही डाल रहा हूँ। आज जब मैं खुद के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अब कोई मुझे वोट दे दो, तो मेरे ऊपर इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो ये मेरे ऊपर नहीं है, ये हर आम आदमी के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से एक दिन सडनली चेंज होकर आता है, राजनीति के अंदर खड़ा हो जाता है और कहते हैं चलो यार हम चेंज करते हैं, हम यहाँ से खड़ा करेंगे, हम लड़ते हैं हमारे बच्चों को। आज की मेरी लड़ाई का फायदा मुझे नहीं होना है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं अपने हार को स्वीकार कर जानता हूँ कि मुझे जिसको फायदा दिलाना है उसको फायदा दिला सकता हूँ। आपने कब सोचा कि आपको चुनाव लड़ना है? मैंने इसके पहले विधानसभा इलेक्शन में लड़ा, 3 महीने पहले ही हुई थी भोपाल में गोविंदपुरा सीट से, और आपको कितने वोट मिले थे? मुझे 196 वोट मिले। लेकिन इस 196 वोट के लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ वोटर्स का। मैं बार बार दिल से मेरे निकलता है कि मैंने किसी को कोई लोभ लालच नहीं दिया है किसी भी तरीके। तो वहाँ पे आपने प्रचार किया? हाँ, मैंने 3 दिन प्रचार किया था, पूरे चुनाव प्रचार में मात्र 3 दिन मैंने प्रचार किया था। और 3 दिन भी ऐसा प्रचार में जाके सिर्फ माइक लेके उनसे बात करता था, क्वेश्चंस करता था कि आप वोट क्यों देते, उस वोट क्यों देते से की कहानी मैंने करना आपका प्रत्याशी, और मैं यही करना चाहता हूँ, जो मेरे मुद्दे हैं इनको मैं करना चाहता हूँ, और मैं सिटिंग पोजीशन पर बैठ के देखना चाहता हूँ कि क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे बेरोजगार हैं तो मैं चाहता हूँ ना कि जो मैं अगर इलेक्शन जीतता हूँ तो मेरे बंगलों के कार्यालय जो बने उसको बच्चे ही संभालें। आप जब तक आपके बच्चे बेरोजगार बैठे घर में ना, तो उनको विधायक और सांसद के कार्यालय पे ही होना चाहिए। क्या क्या सीख सकते हो, किस चीज़ को सीख सकते हो, तुम्हारे पास इतनी पावर से तुम सब चीज़ में मदद कर सकते हो। जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उसको आगे बढ़ाओ। हमारी फैमिलीज के अंदर भी जितनी हमारी इनकम है, हम एजुकेशन को ही चुकाते रह जाते हैं। हमारे लिए हमारे बच्चों के सपने नहीं है कि हम उनको म्यूज़िक सिखा दें या कोई एक्टिविटीज़ में डालें। हर चीज़ के लिए 2 से 2500, 5000, 6000 ऐसे हम पे करते जाते हैं। तो क्या अगर एक सांसद सोच ले कि हमारे ही बच्चों को हम कुछ और सिखा सकें, कुछ बेहतर दे सकें, तो नहीं कर सकता। यहाँ पे हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो करोड़ों के घोटालों की बात कर देते हैं, इतना पैसा यहाँ चला गया वहाँ चला गया। सिर्फ एक बार का असेट का खर्चा होता है, उस असेट को लेकर के आप क्यों नहीं तैयार कर सकते अपने ही बच्चों को? आप इंदौर क्यों चुना आपने? मैं इंदौर की जेल में ही था और इंदौर से मुझे ऐसे रस्सी बांध के जेल तक ले जाया गया और सारी घटनाएं इंदौर के थानों से ही जुड़ी हुई हैं। मेरी वाइफ इंदौर की है। जिस जगह इतना तिरस्कार सहा है वहाँ पे आज सब लोग बातचीत करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, ऑफिस में बात करते हैं। आप मेरे अंदर सोचिए क्या चल रहा होगा। और मेरे को किसी को कोई प्रेम नहीं देता। देखिए वो उसका पार्ट था। मैंने आपको बोला ना, पॉलिटिशियन ने कॉल किया, पुलिस ने वर्डिंग चेंज की, वर्डिंग चेंज करी, वकील ने अपना काम किया, जैसा अपना काम किया। आम आदमी के तौर पर घुटन महसूस करिए कि सुनवाई नहीं है, किसी भी तरह कोई सुनवाई नहीं। आज किस्मत से गई है मैं जिंदा हूँ। अगर जीवन में मैं कभी हार मान गया होता तो आज आपके साथ ऐसे मुस्कुरा के बैठ के बात नहीं करता। लाइफ ना ऐसे चुटकियों में बदल रही है, चुटकियों में ऐसे बदल रही है कि मैंने सोचा कभी जीवन में कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, खुद से बातें करने की आदत। मैंने कहा यार बहुत गलत है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जिंदगी घूम के कहाँ लाई, खुद के अंदर पे आ गया परिस्थिति। मैं ना मोटिवेटेड बन रहा हूँ, अपने आप को चार्ज करता हूँ। मतलब कोई मैं तिरस्कार कर रहा हूँ, मुस्कुरा के जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा, हार जाऊँगा और बात नहीं करूँगा। तो मैंने कहा खुद के अंदर आया यार कि सुसाइड कर लेना हमें गलत है यार, ये ऐसे कैसे आ गया अपने दिमाग में। तो मैंने कहा इसकी जड़ क्या है। तो हमने कहा इसकी जड़ पे हम
कुछ ना कुछ बनाएंगे व्यवस्था। तो चढ़ती व्यवस्था देखने के चक्कर में हमने देखा इससे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी। मैं किसी की कंप्लेंट करके एडवोकेट की, पुलिस ऑफिसर की, पॉलिटिशियन की कुछ कर सकता हूँ? कुछ नहीं। मैं 4 साल से चिल्ला रहा हूँ प्रूफ होने के बाद, कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी प्रखंड के अंदर जो भी मैं बता रहा था, जिनने झूठ बोला वो मजे से रह रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा कैसे कर सकते हैं? चलो यार हमारी नहीं सुन रहा, विधायक की सुनेंगे, सांसद की सुनेंगे, कोई तो पूछेगा। मैं तो आम आदमी मानने तैयार हूँ, स्वीकार हो, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ एक बार आओ और पूरे इंदौर को सुनना चाहिए। सामने खड़े हो, सालों से जीत रहे हो, तुम्हारी उपलब्धि क्या है, देश के प्रति तुम्हारे विजन क्या है, देश में जो सामाजिक तौर पे गलत चीजें चल रही है उनको बदलने के लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें सांसद बनने के बाद संसद में बोलने का मौका मिलता है जनता के लिए। जनता दिन भर हंसी ठिठोले कर रही है, पान की दुकानों पे बात कर रही है, चाय की चुस्की पे बात कर रही है, उन्हें ये तक नहीं पता कि ये एक पल के लिए ये भी नहीं सोच रहे कि इनका जीवन कैसे होता है। इतना ही समय अपने बच्चे को दे देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, इनके बच्चे बहुत काम। मेरी बातें बुरी लगती हैं, मेरे समाज में भी बुरी लगती हैं। मैं जब भी बातें करता हूँ, कोई बाइक पकड़ के छुड़ाता है, कोई कुछ करता है, तो तिरस्कार एक ऐसी चीज़ है आपको बहुत आगे बढ़ाए। अगर उनका माइक छुड़ा के मुझे रोकने की स्थिति नहीं होती तो आज मैं आपके साथ माइक पे बैठ के बात नहीं कर रहा होता। मैं कहीं भी जाता हूँ माइक लेके खड़ा हो जाता हूँ बिना ये सोचे कि मेरे से कैसा वीडियो बनेगा, क्या होगा, मैं क्या बात कर पाऊँगा। मुझे पता है हर फेलियर सिखाएगा, हर फेलियर सिखाएगा और वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर बनाएगा, तो वो बेटर करो। अगर आपको कोई लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिल जाता तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ते? बिल्कुल लड़ता। जब मैंने आपको बोला कि मैंने मेल किया, तो आपको अगर लगता है कि किसी चुनाव के टिकट से आप चुनाव लड़ सकते थे, तो आज आपकी एजेंडा अलग है, उन पार्टियों की एजेंडा अलग है, तो विचारधारा की कहाँ बात है? उनके एजेंडे अलग नहीं है, उनको जिसने डोनेशन किया है, पे किया है, वो नहीं, मैं ये जानना नहीं चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने मान लीजिए आपने टिकट दे दिया, आप लड़ेंगे, तो आप अगर कांग्रेस की तरफ से अगर चुनाव लड़ रहे हैं फिर तो आपकी कांग्रेस के विचारधारा के साथ तालमेल है, तभी आप लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपना तालमेल तो मिला है। अगर आप सुनिए, एक आम आदमी को आप कौन सी पार्टी ने अभी इतने टिकट दिए हैं? कितने लोगों को मेरे जैसे नॉर्मल बंदे निकल के बाहर आते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है। पॉलिटिकल पार्टी में लोकसभा इलेक्शन का खर्चा 95 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन ने बताया हुआ है। अब 4800 लोग 2400 बूथ पर बैठेंगे, उनका खाना पीना 5 से 10 हज़ार पार्टी वर्कर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का एक स्टेप बाय स्टेप पूरा टीम काम कर रहा है। पार्षद काम करते हैं विधायकों के लिए, विधायक काम करते हैं सांसदों के लिए। इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप पूरी टीम काम करती है। इनके बीच में मेरे जैसा एक बंदा लड़े चला है। आप जैसा इंदौर में और कितने लोग हैं जिन्होंने पर्चे भरे और अच्छे एक्सेप्ट में है, हैं? 12 हैं। अगर आप कहेंगे एक टोटल 14 है ना, 30 लोग हो गए। 13 लोग और अभी उनसे कोई मुलाकात हुई है, कभी उनसे कोई चर्चा हुई है किसी विषय में? नहीं, चर्चा का कुछ नहीं, एक्सपेंस रजिस्टर के डिटेल्स देने के लिए तब बस क्योंकि उनमें भी कुछ ना कुछ तो हिम्मत होगी, जैसे आप नहीं, बता रहे बिल्कुल हो। होगी। देखिए क्या है, किसके साथ क्या घटना घटी है। जैसे आज मुझे कोई नहीं जानता, इत्तेफाक में आपकी नज़र पड़ी, आपने पूछ लिया, हम बात करें, सबके पीछे कहानी है। हो सकता है किसी की और डर हो, हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे कीमती चीज़ मेरे हाथ से फिसल गई है, वो समय जो मुझे पोस्ट के साथ चाहिए कुछ करने के लिए। आज मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो मैं अकेला खड़ा रहता हूँ। जब मैं अकेला खड़ा हूँ तब मैं इतने हाथ पैर मार रहा हूँ ना कुछ करने के लिए। अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो उसके बाद जो मेरे अंदर करने की ललक है, जो मैं करना चाहता हूँ, उसको मैं कितने बेहतर ढंग से कर पाऊँगा जब मेरे पास टीम होगी या पावर्स होंगी। लेकिन फायदे से अगर बात किया जाए तो आप एक एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बनने के रास्ते पे हैं। तो जो लोग परमानेंटली पॉलिटिशियन बन के देश का सत्यानाश कर रहे हैं, तो उससे अच्छा तो मेरी तरह एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन ही विजिट कर ले और 5 साल के अंदर ऐसा कार्यकाल दिखा दे कि आपको अपने बच्चों की योग्यता के ऊपर विश्वास हो और आप एक तब तक आगे बोलो कि नहीं यार हमारे बच्चे ज़्यादा बेहतर राजनीति कर लेंगे। मैं तो आपसे आगे रह के कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स का भी नहीं पता मुझे, लेकिन मैं सीखूंगा। जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख नहीं, लूँगा। जनता आजकल पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते कि पॉलिटिशियन ही चाहिए। अगर आप सिर्फ जनता की बातें करोगे तो जनता को तो कुछ भी नहीं पता। जनता को आप जाके पूछो, आप वोट क्यों देते हो। अच्छा मैं चलिए, जो पार्टी इलेक्शन जीत रही है, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम पे इलेक्शन जीत रही है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण बताइए। इनको ऐसा लगता है कि जो भी मामले संशोधन है, जैसे 370 वाला मामला हुआ, राम मंदिर वाला मामला हुआ,
ये बहुत बड़े मामले हैं, बहुत लंबे समय से लंबे हुए हैं हमारी ज़िंदगी हमने देखी है, हमारे फादर लोग भी टाइम से देखा है, बताते हैं। तो इनकी पार्टी सत्ता में थी, इन्हीं के विधायक थे, इन्हीं के सांसद थे, इसीलिए ये करवा, ये एकमात्र रीज़न है राजनीतिक समझ का, जो मेरे अंदर भी था कुछ समय कि मैं इनको जिताऊँ, कैसे भी इनको जिताऊँ, इन्हीं के लिए लड़ाई करूँ, इनके लिए बात करूँ। फिर जब चीज़ें होना चालू हुई और समझना चालू किया, तो अब आप यहीं पे देखिए ना अंतर कैसा है कि मैं वोटर हूँ। ये मुझे उस दिन एहसास हो गया जब एक पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर 376 का केस चल रहा था, तो नेताजी बचा के नहीं। तो आपको उस पावर की एहसास हुआ कि गलत आदमी को सत्ता में रह के बचाया जा सकता है, इसलिए उसी आपको सत्ता पावर में चाहिए। एक सत्ता में रह के अच्छे आदमी को बचाने के लिए भी पावर चाहिए, शोषण के लिए भी पद और पैसा चाहिए, और जस्ट अपोजिट पोषण के लिए भी पद और पैसा चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सही व्यक्ति के पास होंगी तो उसका सही उपयोग भी होगा। देखिए क्या होता है, कई लोग बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है। मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता, मैंने बोला मैं शपथ लेता हूँ, चीज़ें करता हूँ, लेकिन मैं आपकी आंख में आंसू देखता हूँ, मुझे पता है क्या करना है। मैं आपसे अगर लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में जो स्ट्रेटजी है मैं आपको पावरफुल बना सकता हूँ। आज की डेट में मुझसे ज़्यादा गुस्सा पब्लिक में है, लेकिन क्यों नहीं निकाल पा रहे? बीवी बच्चे देखेंगे, माता पिता देखेंगे, घर की जिम्मेदारियाँ देखेंगे, नौकरी देखेंगे, कहीं ना कहीं आगे ना एक गठान लग जाती है जिम्मेदारियाँ की। आदमी सोचता है यार क्या करूँगा। मैं 2 मिनट के लिए बोलता हूँ आपको, मैं तो फ्री करता हूँ इन झंझटों से, मैं फ्री करता हूँ, खुल के कह रहा हूँ। मैं आपका सांसद हूँ, मुझे पता है आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जीवन में आप जैसा सज्जन आदमी कभी किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। कानून की आंखों पर पट्टी है, जो मेरा रोना नहीं देख पाया, मेरा बोलना नहीं सुन पाया जुबान से बोलते हुए, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों पर तो नहीं है। अगर मुझे दिखता है कि आप ऐसे हो नहीं और आपका करा हुआ नहीं और मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं तो आपको हेल्प करूँगा। क्यों नहीं करना ऐसे चाहिए? पॉलिटिक्स में आप कैसे हेल्प करेंगे? वहाँ पे वापस से पुलिस आ जाएंगे, वापस से वकील आ जाएंगे, वही क्यों डरते हो आप पुलिस से? क्यों डरते हो पुलिस से? क्रांतिकारी थाने नहीं गए, जेल नहीं काटी बड़े बड़े नेताओं ने। यहाँ का इशू यही है, देखिए क्या हो रहा है। लड़कों के साथ में वही घटना, लड़कों के ऊपर केसेस डाले, लड़कियों ने झूठे केस डाले, लड़कों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपना पैसा दे दिया, सुख शांति दे दिया। ये तो एक गैप है हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कि लड़कियों के अगेंस्ट अगर आप कुछ होगा तो वो थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा जाता है, और लड़कों के ऊपर होता है तो अलग तरीके से देखा जाता है। ये एक गैप है एंड दैट हैज बीन एड्रेस्ड। ऐसा नहीं कि इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी हो, बट है थोड़ा सा डिमार्केशन है इसमें, और थोड़ा सा पार्शलिटी भी है। ये ओवरऑल सबको दिखता है, नहीं दिखता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी को मुद्दा बना के किसी का मुद्दा नहीं, स्टोरी सारी चल रही है, मुद्दा सिर्फ उसका नहीं। देखिए आपने जो रास्ता देखा आप रास्ता वही बता सकते हो। उदाहरण के तौर पे मैं किसी ऐसे टॉपिक पे आपके साथ क्या बात करूंगा जो मुझे पता ही नहीं है, मैं भी चुप होकर बैठ जाऊँगा, मैं आपसे सीखूंगा। मुझे तो लगता है छोटों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, ये तो कभी मान ही नहीं सकते। सब कुछ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे जो भी मुद्दे चल रहे हैं इनके पॉइंट्स को आप देखिए। इन लड़कियों ने ऐसे मामलों में आज की डेट में बिजनेस बना लिया है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। ये अपना स्टेट चेंज करें या यहाँ से जाएँ, अभी कहीं और पहुँच जाए, वहाँ पे रहने लगे, मांग में से सिंदूर हटाएं, मंगलसूत्र हटाएं, किसी और से शादी करें, सेकंड पर्सन के साथ भी यही करें। अब वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए इनको पैसा देते। तो ये साइकिल चल रहा है, इस साइकिल के ऊपर कैसे अंकुश लगेगा? अगर इनका ही कोई रिकॉर्ड होता, आधार कार्ड के साथ में लिंक होता कि ऐसा मामला प्रकरण दर्ज हुआ था, लंबित रहा है, इतने समय तक रहा है, तो कल को जिससे शादी हो रही है और उसको आइडेंटिफाई करने की कोई व्यवस्था होती तो पता तो चलता। आजकल तो ट्रैप हो गया है ये, इस ट्रैप में कितने लोग फंस रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर हम बोल सकते हैं तो सामने वाला सुन सकता है, और मैं बोल रहा हूँ फिर भी नहीं सुन रहा। ये सबसे बड़ी समस्या की बात है। मेरे जैसा मजबूत आदमी हो सकता है कि कोई गले लगा लेगा तो मुझे रोना है। आदमी की ये स्थिति है कि ना अपने परिवार में कुछ बता पाता और अपने साथ घटना को कहीं हम शेयर भी नहीं कर पाते कि हमारे साथ में क्या हो गया। हमारे बिना गलती के कोई आया, हमारी गाड़ी ले गया, हमारे घर का पूरा सामान ले गया, हमारी ज्वेलरी बेच के अपने कॉलेज फ्रेंड को, कलीग को बिजनेस सेटल करवा दिया, वो हमारी मेहनत का पैसा था। मैंने जब शादी करी थी तो मैंने बिना दहेज की शादी करी थी, और मेरी फैमिली के और उनके फैमिली के
स्टेटस में बहुत अंतर है। मैं नहीं सोचता था कि पैसा लेके शादी करनी है या कुछ, ईश्वर ने दिया है करने, कोई फर्क नहीं, लेकिन ये सोचना पड़ेगा। आजकल ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो आपका ले जाने बैठे हैं, वो आपका देख के ही शादी कर रहे हैं। आपकी अच्छी सोच अगर आपके जीवन को नर्क बना रही है तो आपको सचेत और सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। आप कैसे सोच सकते हैं हम छोड़ देते हैं इसको, ये छोटा सा इशू नहीं, ये इशू बहुत बड़ा है। रीज़न बताओ, कई लोग सुसाइड करते हैं, उसको सुसाइड बोला जा रहा है, उसको सुसाइड बोला जा रहा है, वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर। मैंने सबको बोली मेरी बात, मैं आज भी आपके सामने खुल के बात कर रहा हूँ, उससे किसी ने पूछा या जज ने बोला कि भैया मैं तो चलो मुझे नहीं है राइट, ये इसकी क्या तरीका होता है, अगली बार किसी के साथ ना